देखो डायग्राम पे कैसा बना, देखो डायग्राम का ना पी क्यू आर, बीच में क्या है ए बी सी और मध्य बिंदु ओ। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले तो ये देख ले दिया क्या क्या है। ठीक है, तो देखो दिया है, हल्ला नहीं, अब दिया है। देखो सबसे पहले दिया है कि जो रेखा है ए बी समांतर है काय के, ए बी रेखा समांतर है किसके, पी क्यू। ठीक है, क्या हो गया, और देखो एक चीज और दी है अपन को, ए सी रेखा है वो समांतर काय की है, ई से ए सी है पी आर के। देखो यहाँ पे ए बी रेखा बस समांतर है ए पी सी पी क्यू के, और ए सी रेखा समांतर है काय की पी आर के। ठीक है, इतना दिया है। अब एक चीज और लिख दीजिए, सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो बी सी समांतर क्यू आर, बी सी के समांतर कौन सी रेखा चाहिए, क्यू आर। देखो ये बी सी है, ये क्यू आर है, ये बताने के बिल्कुल समांतर है या नहीं है। ठीक है, बात समझ गए। तो सबसे पहले ये देखो अपन को जो कुछ समांतर दी उतने पे थेल्स प्रमेय लगा दी। तो देखो ए बी समांतर पी क्यू, कौन सी में है, ए बी समांतर पी क्यू। ठीक है, अगर इस त्रिभुज को अपन बाहर निकाल लें तो यहाँ से निकाले, देखो इतने पे ओ। ठीक है, देखो जो एस है एस उठा के रखें ले रहे, इतने पी इतने क्यू। ठीक है, और पी और ओ के बीच में बिंदु ए और ओ क्यू के बीच में बिंदु बी। समझ आ रहा है जी, कौन सा त्रिभुज लेने अपन को, पी क्यू ओ। ठीक है, देखो अब त्रिभुज पी क्यू ओ से ओ में थेल्स प्रमेय है। एक प्रमेय अपन को याद है अच्छे से, थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय की शर्त का है कि उसको एक बीच में समांतर रेखा चाहनी। ठीक है, तो जो अपन ने पहले से प्रश्न में दिया गया है कि ए बी के समांतर है पी क्यू, तो जो वाला त्रिभुज अपन ने बाहर निकाल। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय का बोलत है कि ओ ए बटे ए पी हुई है जी। देखो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी का जो अनुपात है वह बराबर रहेगा किसके, ओ बी बटे बी क्यू की, ओ बी बटे बी क्यू। कोई दिक्कत, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। ठीक, कहाँ पे, ओ बी बटे, अरे यार ओ बी बटे बी क्यू, बोल भी रहे हैं लिख भी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो अब चले जाए अपन दूसरे वो में। देखो जो जे वाली भुजा किस में समांतर है, देखो ए सी समांतर पी आर। देखो कहाँ पे है, ए सी समांतर पी आर। ये वाली त्रिभुज को हटा के रख लेना है। तो देखियो जे आर हो जाए आपको, जे पी ये ओ। ठीक है, और अब देखो ओ और आर के बीच में सी बिंदु रखने, ओ और पी के बीच में ए। समझ आई बात। देखो ये त्रिभुज निकाल लो अपन ने। अब देखो इसमें त्रिभुज पी ओ पी आर या ओ आर पी में थेल्स प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज समझ में आ रहा है सबको। देखो
अब इस त्रिभुज में ओ सी बटे का हो जाए, ओ सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटा ए पी। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो इस साइड समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखो इसमें समीकरण 1 क्या है अपने पास, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू। जो ओ ए बटा ए पी है जी बराबर है काय के, देखो ओ ए बटे ए पी बराबर है ओ सी बटे सी आर के। तो ओ ए बटे ए पी की जगह पे ओ सी बटे सी आर नहीं लिख सकता का, लिख सकता अपन। तो देखियो ओ सी बटे सी आर बराबर देखो ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, बैठा दें। अब देखो ओ सी बटा सी आर बराबर ओ बी बटा बी क्यू, जी कौन सी त्रिभुज में देख रहे हैं तुम्हें जी बुझाएं बताओ। देखो ओ सी जी है त्रिभुज एक, क्यू आर ओ सी बी। देखो ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटे सी आर, ओ बी बटा बी क्यू। और थेल्स प्रमेय का बोला कि अगर अनुपात समान है तो वे भुजाएं कैसी रहे, समांतर। देखो तो का लिख सकता बनते अतः बी सी समांतर रहे काय के क्यू आर के। ठीक है, यही सिद्ध करना था। देखो सिद्ध यही करना था ना, तो आ गया, यही सिद्ध करना था। हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं है? देखो ए बी जो भुजा है बकाये के समांतर है डी सी की। ठीक है, और एक चतुर्भुज कौन सा है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें एक अपन को रचना करना है, एक और रेखा डालने हैं अपन को कि ए बी और डी सी के समांतर। ठीक है, उस रेखा को नाम का है ई एफ। ई एफ, ठीक है। देखो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें देखो अपन को क्या दिया था अपन को, जिसमें ए बी जो रेखा है वह समांतर काय की है डी सी के, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, और विकर्ण, विकर्ण कौन से हैं, विकर्ण बी डी और ए सी है ना, ए से सी तक। ए सी परस्पर कहाँ, परस्पर बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते। ठीक है, अब देखो अपने रचना का करी पे डाल दी का रचना। रचना में क्या लिखा देखो, ए बी और डी सी के समांतर एक भुजा कौन सी खींची बनने, ठीक है। ए बी समांतर ए बी और डी सी के समांतर ई एफ रेखा खींचने पर, जब ई एफ रेखा खींचे अपन तो देखो ए बी समांतर डी सी तो पहले से थी,
इन सब के समांतर एक और खींच दी, कौन सी, EF, जी प्राप्त होगा। ठीक, इतने पे लिख दी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना अपन को, सिद्ध करना AO/BO बराबर CO/DO, ये निकालना है। ठीक है, देखो अब त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, ठीक है, गौर से देखो, ये त्रिभुज दिख रहा हो कहीं, देखिए हम बाहर निकाल दें, AEDC और O दिख रहा है जी, नहीं दिखा सबको, देखो अब देखो इसमें अपन को एक चीज अपन को पता है कि जो DC है वो समांतर है काय के, EO के, है कि नहीं, पिछले देखो जी है, तो DC भुजा है वह समांतर EF की है और समांतर AB, तीनों भुजा के समांतर। तो जब DC समांतर है EO के, तो देखो DC समांतर EO के, तो थेल्स का क्या कि जब समांतर है तो AE/ED, मतलब इस भुजा को जो अनुपात है वो इस भुजा के अनुपात की क्या सो रहे बराबर। ठीक है, तो देखियो थेल्स से, थेल्स प्रमेय से AE का हो जाए ED बराबर इनका जो अनुपात है AO का के हो जाए OC। ठीक है, ये बात समझ आई, इसको समीकरण नंबर नाम दे दें 1। अब देखो एक और देखो, वो नहीं लेने पर ऐसा त्रिभुज ढूंढने हैं कि जे वाली भुजा एक बार में तो आ गई, एक बार और आ जाए, तो अपन ABD ले ले भी। देखो त्रिभुज कौन सा आ जाए, अब इते A, इते D, इते पे B, इन दो के बीच में इते O, इते E। समझ गए। अब देखो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले अभी, अब ADB में थेल्स प्रमेय से, ठीक है, दिख रहा है जो त्रिभुज सबको। अब देखो जब थेल्स प्रमेय लगा रहे हैं अपन, तो देखो AE का हो जाए ED, ठीक है, इनका जो अनुपात है वह दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर, OB या BU कुछ भी लिख सकते। ठीक हो गया, इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 में फिर अच्छा सा लग रहा होगा, देखो AE/AD, AE/AD, एक पक्ष बराबर है, जब एक पक्ष बराबर तो दूसरों का हुई है बराबर। देखो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 AE/ED, एक ही जगह पे अपन का रख भी AO/OB, AO/ या BO लग दे, कछु नहीं आगे पीछे लिखी से, बराबर AO/OC CO। ठीक है, कोई समस्या। देखो सिद्ध क्या करना था अपन को, देखो 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 त्रिभुज कौन सा है, ADB, तो AE/AD ये हो गया। अब BO/DO, देखो BO/DO, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष का हुई है बराबर। देखियो AO/CO बराबर BO/DO,
ठीक है, यही सिद्ध करना था। देखो अरे तुम देखो ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ है। ए ओ बी ओ ऊपर है, एक उठा कहाँ ले आए नीचे, बी ओ बराबर सी ओ नीचे है, उसको उस साइड ले जाओ, सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना देखो इस साइड 6.5 में कहा है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय है वो अप्लाई कहाँ हो, समकोण त्रिभुज में, किसी दूसरे त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण। और समकोण त्रिभुज कौन सा कहा, जिनमें एक कोण कितने डिग्री को होए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जी कहा है एक समकोण त्रिभुज का, मान लिया इसको अपन ने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर पाइथागोरस का कहने लगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण का वर्ग, काय का कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी, लंब और आधार। देखो कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार की वर्ग के, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला का बन अपन को कर्ण का वर्ग बराबर है काय के, लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के। ठीक है, अब जब सवाल करें आगे अपन तो उसमें निकालने पड़े कि अगर जो कर्ण को वर्ग है वह इन दो ही लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर अगर आ रहा है तो कब प्राप्त हुई अपन हो कि जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। बात समझ पाए इतनी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो जो भुजा सबसे बड़ी है उसको का नाम दिया अपन, कर्ण। तो ए बी सी जे का हो जाए आपकी कर्ण, जी 7 सेंटीमीटर छोटी है तो इसको 7 नाम दे दे आधार, और जी ठीक है, बस तुम्हें सबसे बड़ी भुजा का मानने कर्ण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एसी, अब ये नहीं है पता कि समकोण है कि नहीं, पता कर वे के लाने अपन का लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का बोले कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के। जी दो आगे पाछे कर सकते, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, कर्ण क्या है अपने पास 25 सेंटीमीटर, तो 25 का वर्ग कर दें बराबर आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस लंब कितना है 24, तो 24 का वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत। आप देखो, अरे लगा दे, दो चीजें हो तो दो, एक और हो तो बगल में तो जरूर लगाना पड़ता है, ऐसे में चल जाती। 25 का वर्ग कितना 25 गुणित 25, यहाँ से लिख सकत 7 गुणित 7 धन 24 गुणित 24। अब 25 को 25 में गुणा करो कितने आए 625 बराबर 7 सतैया 49, 24 24 576। ठीक है, जोड़ो इनको 625 बराबर इनको जोड़ दी 9 6 15 की 5 हाथ की आई 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हाथ की आई 1, 9 और 5 अरे 5 और 1 6। ठीक है, देखो दो ही बराबर हो गए 625 बराबर 625। अतः दिया गया त्रिभुज कैसा है, समकोण। कैसे, पाइथागोरस ने कही थी कि जो कर्ण को वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, तो बराबर आ गया। अतः दिया गया त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है।
अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक, कोई दिक्कत?